गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 2 में हिंदी ग्रामर में पार्ट 3 शब्द रचना पढ़ेंगे। बच्चों, व्याकरण में शब्द रचना एक बहुत ही अपने आप में अहमियत रखता है। हम जानेंगे परिभाषा। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन यह शब्द सार्थक होना चाहिए। जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन यह मेल सार्थक होना चाहिए। जैसे कलम। कलम एक सार्थक शब्द है। कलम का मतलब है लेखनी, और कलम से हम लिखते हैं, इसलिए यह सार्थक हुआ। और यहाँ पर अगर हम लिखें ल क म लकम, इसका मतलब कुछ नहीं होगा, तो ये सार्थक नहीं हुआ। इसलिए हमें सार्थक शब्द ही लिखना चाहिए और उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप बुक में देख रहे हैं, चित्रों के नीचे लिखे उनके नाम शब्द हैं। ये शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे क ल म कलम। हम यदि इन वर्णों का क्रम बदल दें तो मलक हो जाएगा, मलक बनेगा। मलक का कोई अर्थ नहीं होता, अतः मलक शब्द नहीं है। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद। शब्दों के कई आधारों पर शब्दों के भेद कई आधारों पर है। नंबर 1 स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 रचना के आधार पर। नंबर 3 प्रयोग के आधार पर। नंबर 4 अर्थ के आधार पर। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शब्द रचना में 4 भेद दिए गए हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, सर्प, रात्रि, कार्य आदि। तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, सांप, रात, काम आदि। यहाँ पर दिया हुआ है तत्सम तद्भव शब्दों की तालिका। यहाँ आप सब देख रहे होंगे। तत्सम तद्भव, इसको अपनी कॉपी में बनाना है और इसे याद करना है। देशज। देशज देश जोड़ ज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत की विभिन्न बोलियों से आए हैं। जैसे गाड़ी, पगड़ी, जूता, पैसा, लोटा, खिड़की, डिबिया आदि। विदेशी शब्द। ये शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं। जैसे अरबी से किताब, कुर्सी, तारीख, जुर्माना, मरीज, रिश्वत आदि। फारसी से आदमी, गुब्बारा, जमीन, नमक, फौज, शिकार, प्याज आदि। अंग्रेजी से अपील, आइसक्रीम, स्कूल, कॉलेज, कमीशन, ड्राइवर, पुलिस, सिनेमा आदि। पुर्तगाली से आलपिन, कनस्तर, कमरा, गोदाम, तौलिया, साबुन, बाल्टी आदि। तुर्की से कुर्ता, कैंची, बंदूक, बेगम, चाकू आदि। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हैं। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्दों के खंड करने पर हम खंड। जैसे रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हैं। रूढ़ शब्द, जिस शब्द के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है वह रूढ़ शब्द हो जाता है। घर, घ, र बराबर कोई अर्थ नहीं है। यौगिक शब्द 2 शब्दों के योग से बनता है। दोनों खंडों का अपना अपना अर्थ होता है। सेनापति बराबर सेना जोड़ पति। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द यौगिक होते हुए भी एक अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे जलज, जल जोड़ ज, जलज। इस प्रकार रचना के आधार पर शब्द के
3 प्रकार है। हम इसे याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू। Good morning students, class 2, subject English, chapter 5, The Clever Fox। स्टोरी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। इस क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे। सब फर्स्ट में है वर्ड पावर। वर्ड पावर में एक एक्सरसाइज जो है वो अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी कुछ अनस्क्रैम्बल वर्ड्स लेटर्स दिए हुए हैं जिसको आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। जैसे OUTAB, तो इससे क्या बनेगा? अबाउट, ABOUT। सेकेंड THRUT, तो इससे बनेगा ट्रुथ, TRUTH। थर्ड TEQUI, तो इससे बनेगा क्वाइट, QUITE, क्वाइट। STEEW, तो इससे बनेगा स्वीट, SWEET। नेक्स्ट है GRYAN, तो इससे बनेगा एंग्री, ANGRY। WOSH, तो इससे बनेगा SHOW, शो। NIZK, तो बनेगा किंग, KING, किंग। PEESH, इससे बनेगा सिप, SHEEP, सिप। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट है मॉर्निंग। We get up early in the morning, roar. The lion was roaring loudly. Spring, I like the spring season, terrible. The dream was terrible. Breath, all living things need breath. Truth, we should always speak the truth. Sweet, mangoes are ripe and sweet. के बाद अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है। चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। तो मैंने सिर्फ राइट जो आंसर है उसको ही टिक किया है, बाकी सबको मैंने नहीं लिखा है। द लायन वॉज इन ए, तो इसका होगा बैड मूड। सेकेंड, दैट मॉर्निंग हिज वाइफ द लायनेस हैड टोल्ड हिम अबाउट हिज बैड ब्रेथ। Third, the lion called his 3 counselors. Fox was the last to come. The wolf had seen the space in a corner of the den, dead sheep. The fox said that she had cold. Next अगले क्लास। Students of class 2, this is maths class, page number 54 and 55. This is addition. First, addition of 10 to the given number. 10 को जोड़ना है उस दिए हुए नंबर में। यहाँ दिया गया है आपको 29। 29 में आपको 10 ऐड करना है। जब 10 ऐड करते हैं हम, तो एक जो है वो 10th पोजीशन में बढ़ा देते हैं। आप पहले 29 में देखिए, 29 में ये 1st डिजिट है और ये 29 में 2 जो है वो 10th डिजिट है। पीछे से हम काउंट करते हैं, ये 1st प्लेस है और ये 10th प्लेस है। तो हम जब 10 जोड़ते हैं तो हमेशा 10th प्लेस में जो भी संख्या है उसको 1 से आगे बढ़ा देते हैं या 1 आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे 10 ऐड कर रहे हैं, तो जो ये 10th के प्लेस पे 2 है, 29 के 10th प्लेस में क्या है? 2 में 1 ऐड कर देंगे, यानी कि ये 39 हो जाएगा। जब भी 10 हम ऐड करते हैं तो 10th प्लेस में 1 को बढ़ा देते हैं। 10th प्लेस में 2 है तो आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, बाकी जो 1st प्लेस में है वो वहीं के वहीं रह जाएगा। तो 29 में 10 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ एक और एग्जांपल है, 34 + 10। तो ये 10 जब हम ऐड करते हैं तो हम 10th प्लेस में जो भी संख्या है उसको 1 बढ़ा देते हैं, 1 आगे उसको इंक्रीज कर देते हैं या सक्सेस कर देते हैं। यहाँ देखिए 10th प्लेस में 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4। आपका 1st प्लेस में 4 है तो 4 का 4 ही हो जाएगा, यानी 34 + 10 = 44। इसी तरह से यहाँ पर लेकिन 3 संख्याओं वाली है, इसमें 1s है, 10s है और 100 है, लेकिन यहाँ पे 10 ऐड करना है। जब 10 ऐड करना होता है तो हम 10th प्लेस में ऐड करते हैं। ये 10th प्लेस में 1 है, इसी में हम 1 ऐड कर देंगे, ये 1 ऐड कर देंगे या फिर 1 बढ़ा देंगे,
तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ 112 है, इसमें 10 ऐड करके आप वैसे भी देख सकते हो, लेकिन ये तरीका है, अगर 10 जोड़ना है तो आप 10th प्लेस में एक आगे बढ़ा दोगे। तो यहाँ पे 1 है तो 10th प्लेस में 2 हो जाएगा, और बाकी 1s और ये 100 प्लेस सेम रहेगा। यानी 112 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो आपका बन जाता है 122। इसी तरह से 156 में 10 जोड़ते हैं तो 10th प्लेस में 5 है जो 6 हो जाएगा, तो 166। 100 प्लेस वही रह जाएगा, 1s प्लेस वही रह जाएगा, और 10 जोड़ने पे आपको 10th प्लेस में ही एक आगे बढ़ाना है। अगर 100 जोड़ना रहता है, जो आगे बताया जाएगा आपको, 100 जोड़ना होता है तो 100 प्लेस में हम ऐड करते हैं। तो इसी तरह से इसको ऐड करते हैं 10 और 100 को। अभी यहाँ पे 10 के बारे में बात हो रहा है तो 10 आप ऐड कर लीजिए। अब है एडिशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ऐड करना है। ये नंबर लाइन आपका 0 से शुरू होता है, हमेशा ये नंबर लाइन है, और इक्वल डिस्टेंसेस पे आपके नंबर बढ़ते जाते हैं। 0 से 1 बढ़ा तो 1, 1 से 1 बढ़ा तो 2, 3, 4, इस तरह से ये नंबर लाइन होता है। इसको आप कहीं तक भी इंक्रीज एक्सटेंड कर सकते हो। इसको इधर भी एक्सटेंड किया जाता है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो यहाँ पे 0 जो है हमको ऐड क्या करना है, आपका एग्जाम्पल यहाँ पे है 8 + 4। तो सबसे पहले हमको 8 ढूंढना है कि 8 कहाँ है, तो हम 0 से 8 पे पहले जाएंगे। 0 से शुरुआत करेंगे और उसको हम पहले बढ़ेंगे, इसका एरो कहाँ तक ले जाएंगे, 8 तक। 0 से 8 संख्याएं हमको मिल गई, 8 नंबर मिल गया। अब इसमें 4 ऐड करना है, तो 4 और आगे बढ़ेंगे हम, राइट साइड में जाएंगे। 4 यहाँ पे कैसे काउंट करेंगे, 8 के बाद जो संख्या है उसको 1 काउंट करेंगे, 1 2 3 4। इस तरह से 4 आगे बढ़ेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ हम कहाँ पहुँच गए, 12 पे। तो आपका आंसर हो जाएगा 12। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसको नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर सकते हो। इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है, पहले 8 लेना है 0 से 8 तक, फिर उसके बाद जो आपका एरो है वो कहाँ जाएगा, 4 और आगे बढ़ेगा। तो 4 आप इसको काउंट करेंगे राइट साइड में, 1 2 3 4, और जो संख्याएं दी होगी आपको उसके अनुसार आप नंबर लाइन पे ये इसको ड्रॉ कर सकते हो, इसको एडिशन कर सकते हो। तो इस तरह से भी एडिशन होता है, इस तरह से भी एडिशन होता है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 55 पे, एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरी ओवर। इसमें कैरी नहीं लेना है, कोई हासिल नहीं लेना है, और आपको ये ऐड करना है। तो ये बहुत आसान होता है। आप सबसे पहले 1s को ऐड करोगे। इसमें 1s प्लेस पे है 4, और इस संख्या में 1s प्लेस पे है 0। तो पहले 1s को ऐड करोगे, 4 और 0 4 होता है। फिर 10s वाले प्लेस को ऐड करोगे, 4 और 1 5 होता है, और 5 फिर 100 वाले प्लेस में जो संख्या है उनको डिजिट्स को ऐड करेंगे, 5 और 1 6 होता है। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी आप पहले 1s वाले 330 में 1s प्लेस पे 0 है, 456 में 1s प्लेस पे 6 है। तो आप 1s प्लेस से जोड़ना शुरू करोगे। सबसे पहले 1s प्लेस पे जो संख्याएं हैं उसको ऐड करोगे, 0 और 6 होता है, 3 और 5 फिर 10s प्लेस पे आ जाएंगे, 3 और 5 8 होता है, एंड 3 और 4 7 होता है। इस तरह से आपका 786 आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये विदाउट कैरी ओवर है। इसके नेक्स्ट एग्जांपल में आपके कैरी ओवर वाले भी आएंगे जिसको आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे विदाउट कैरी वाला एक और एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे 5 और 4, 1s में 5 और 4 इसको ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे 10s में 5 और 3 है तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और 1 और 2 3 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम जब पढ़ेंगे तो इसका आंसर होगा 389। इसी तरह से एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, आई एम अ 2 डिजिट नंबर इफ़ यू विल डबल मी। मैं 2 डिजिट का नंबर हो जाऊँगा अगर मुझे डबल करोगे। आई बिकम द लार्जेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर हो जाऊँगा अगर मुझे डबल कर दोगे तुम। तो ये कौन सी संख्या होंगी जिसको डबल करने पे लार्जेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ये हॉट्स का 49, क्योंकि इसको डबल करेंगे तो हो जाएगा 98, और 98 जो है ये इवन लार्जेस्ट नंबर है। 99 सबसे लार्जेस्ट होता है 2 डिजिट का, लेकिन 99 इवन नंबर नहीं है, इसीलिए 98 उससे एक कम, ये 98 जो है
वो डबल करने पे ये 49 को डबल करने पे आपका 98 हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर, तो आपका आंसर होगा 49। तो ये क्वेश्चन है आई एम अ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट का नंबर है। इफ़ यू डबल मी, ये इसको डबल कर देंगे, यानी ये डबल करेंगे तो 98 होगा। आई बिकम द लार्जेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर, तो इसको डबल करने पे 98 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा 49, क्योंकि इसी को डबल करने पर आपका 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर इवन नंबर होगा। थैंक यू।